क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ग्राफ ड्रा करना है और ये भी बताना है कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। जब दो ग्राफ एक दूसरे से कट हो जाते हैं तो वो हमारे पास हमेशा डिसकंटिन्यूअस की कंडीशन ही बनाते हैं। y इक्वल टू हमारे पास है, अगर ये हमारे पास x माइनस 1 है तो x लेस देन 3 है, 2x माइनस 1 है तो x ग्रेटर इक्वल टू 3 है। वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है y इक्वल टू x माइनस 1 x लेस देन 3 है, 3 से लेस है तो ये हमारे पास x है, 0 1 2 -1 -2 -3 है। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये -1 आ गया, 1 पुट करते हैं 1 आ गया, ये 2 पुट करते हैं तो ये 1 आ गया। -1 पुट करते हैं -2 -3 -4। सेकेंड ग्राफ y इक्वल टू 2x माइनस 1 है, x ग्रेटर इक्वल टू 3 है, x तो इसमें हमारे पास जब x हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू 3 है तो ये फॉर्म हमारे पास बनेगी ग्रेटर देन 3 या इक्वल टू 3, ये 3 आ गया, 4 5 6 7 8। x इक्वल टू इसमें हम 3 पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 6 माइनस 1 5 आ गया, 4 पुट करते हैं 8 माइनस 1 7 आ गया, 9 11 13 15। तो इसी के मुताबिक अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ये y आ गया, ये y प्राइम आ गया, x आ गया, x प्राइम, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू y की 15 तक है, 2 2 का इंटरवल। हाँ जी, अब x हमारे पास अगर x 0 है तो ये -1 है, 0 है तो ये -1 आ गया। x अगर हमारे पास 1 है तो ये 0 है, 1 है तो उसके ऊपर ये 0 बन गया। ये पॉइंट आ गया। अब दूसरी x 2 है तो ये हमारे पास 1 है, सेम -1 है तो ये -2 है, ये -2 है तो ये -3 है। इसका मतलब है ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन, इसको पॉइंट 1 का नाम देते हैं, ये वाला। सेकंड की तरफ आते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं। x हमारे पास 3 है तो वो हमारे पास है 5, ब्लू मार्कर यूज़ करते हैं।
ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, 5 ये 7 आ गया, ये हमारे पास 9, ये 7, ये 9 हो गया, ये 11 बन गया, 13 हो गया, 15 हो गया। ये स्ट्रेट लाइन बन गई हमारे पास। दूसरी, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये इस साइड पे आ रही है। अब अगर हम एक लाइन ड्रा कर दें चेक करने के लिए, तो वो एक लाइन दोनों ग्राफ को टच करती है, और इन ग्राफों, दो ग्राफ अगर आपस में एक दूसरे टच हो जाते हैं तो वो हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो ये हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन और कोई एक कट होता तो फिर हमारे पास वो कंटिन्यूअस फंक्शन बनता, अगर दोनों आपस में टच हो जाते हैं, एक ही लाइन ड्रा हो जाती है। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। थ्री का सेकंड पार्ट हमारे पास है x इज़ नॉट इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले इसे। y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4 ओवर x माइनस 2, एक्स का स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर ओवर x माइनस 2, x माइनस 2, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2। टेबल बना लेते हैं इसकी। इसमें x इज़ नॉट इक्वल टू 2, 2 के ऊपर हमने इसकी वैल्यू नहीं बनानी। x y x इक्वल टू 0 है तो ये आंसर 2 बन गया, 1 है तो 3 आ गया, 2 है तो 4 बन गया, 3 है तो 6 बन गया, 3 है तो 5, माइनस 1 है तो 1 आ गया, माइनस 2 0, ये माइनस 1। ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। x x प्राइम, y y प्राइम, हाँ जी, x हमारे पास 0 है तो y हमारे पास 2 है। 0 पे ये वैल्यू बन गई 2। अगर x हमारे पास 1 है तो वैल्यू हमारे पास बनती है 3। 2 है तो वैल्यू हमारे पास बनती है 4। 3 है तो वैल्यू हमारे पास बनती है 5। माइनस 1 है तो वैल्यू हमारे पास बनती है 1। माइनस 2 है तो वैल्यू हमारे पास बनती है 0। माइनस 3 है तो वैल्यू हमारे पास बनती है माइनस 1। स्ट्रेट लाइन बनती है। तो इस लाइन को अब किस पॉइंट पे कट हो रहा है? 2 पे कट हो रहा है। 2 पे कट होता है तो ये लाइन इस पे कट हो जाती है। जब इस लाइन पे ये कट कर देता है सो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कट क्यों हुआ है? क्योंकि उसने पहले एक्सप्रेशन दे दिया x इज़ नॉट इक्वल टू 2। 2 के ऊपर इसकी वैल्यू है नहीं, तो ये 2 ग्राफ्स में कट हो गई है। अगर एक ही ग्राफ सीक्वेंस में चल रहा होता तो उसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं। 2 ग्राफ बन गए, अब तो ये कंटिन्यूअस नहीं रहा, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया है। तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं।
थर्ड पॉइंट हमारे पास है y इक्वल टू x प्लस 3 है जब x इज़ नॉट इक्वल टू 3 है, 2 है तो x इक्वल टू 3 है। अब हमने इसके अंदर वैल्यूज़ बनानी है। x 0 है, नॉट इक्वल टू 2 है तो ये हमारे पास बन गया 3, इज़ नॉट इक्वल टू 3 है, 2 वैल्यू पुट करते हैं तो ये 1 वैल्यू पुट कर दे तो 4 आ गया, 2 पुट कर दे तो 5 बन गया, 3 है तो आंसर 2 है। अगर इसके अंदर -1 वैल्यू पुट करें 2 आ गया, -2 1 -3 0। सीक्वेंस के साथ चलाएंगे इसको। x हमारे पास 0 है तो y हमारे पास 3 है, x 1 है तो y हमारे पास 4 है, 2 है तो y हमारे पास 5 है, 3 है तो y हमारे पास 2 आ गया है। अब इस पॉइंट की तरफ आएंगे। अब हमारे पास ये कंडीशन बन गई है। अब इसमें वैसे अगर लाया जाए तो ये 6 बनता है। अब हमारे पास -1 है तो ये 2 है, -2 है तो -1 है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास ये वैल्यू 3 पे 2 है, इधर 3 पे 6 बनती है तो ये फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस बनता है। कंटिन्यूअस नहीं बनता, ये फंक्शन हमारे पास एक डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आ गया है। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। x 4 पे इस पर डिस्क्राइब नहीं होगा, इक्वल टू x प्लस 4 है। सो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x प्लस 4 आ गया। ग्राफ के लिए टेबल बनाते हैं। x 0 है तो ये हमारे पास 4 है, 1 है तो 5 6 7 8 है, -1 है 3 है, -2 है तो ये हमारे पास 2 है। एट तक है। वैल्यूज़ पुट करते हैं। x 0 है तो y हमारे पास 4 है, x हमारे पास 2 है 1 है तो y हमारे पास 5 है, 2 है तो 6 है, 3 है तो हमारे पास 7 है,
4 है तो 8 है ये वैल्यू, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। -1 है तो 3 है, -2 है तो हमारे पास 2 है। अब हमारे पास किस पॉइंट पे डिस्कशन नहीं है, ये पॉइंट हमारे पास है नहीं, इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट इसमें कट हो जाएगा। क्यों? उसने पहले कह दिया है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 4, x 4 पे है ही नहीं। ये कंडीशन हमारे पास, तो फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, डिस्टर्ब हो गया, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हमारे पास बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है हमारे पास। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ग्राफ का सॉल्यूशन फाइंड करना है इक्वेशंस के मुताबिक, और ये इस चैप्टर का और लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये चैप्टर कंप्लीट। अब इसमें हमारे पास है x इज इक्वल टू साइन 2x, x इक्वल टू साइन 2x, दो वैल्यूज़ बनती हैं, y1x आ गया, y2 हमारे पास साइन 2x आ गया। y1 और y2 की वैल्यू हमने x के इलांग फाइंड करनी है। x y1 y2, तो इसमें हमारे पास एंगल्स हैं, तो एंगल के मुताबिक हम वैल्यू फाइंड करेंगे। 30, 60, 90, -30, -60, -90। x हमारे पास है y1, x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो है, x भी ज़ीरो आएगा, y भी ज़ीरो आएगा, x ज़ीरो है तो y1 भी ज़ीरो है। अब x हमारे पास 30 डिग्री है, तो ये हमारे पास x जब 30 डिग्री आएगा तो y1 की वैल्यू क्या बनेगी, तो ये हमारे पास आएगा y1, तो हमारे पास π/6 है, तो ये हमारे पास 0.52 बनेगा, ये हमारे पास 0.87 बनेगा, ये 1.04 बनेगा, तो ये 0.87 बनेगा। 90 डिग्री पे आ जाएं, 1.57 बनेगा, ये 0 बनेगा। साइन 180 है और साइन 90। अब हमारे पास ये फॉर्म माइनस की तरफ आ जाए, -0.52, और ये हमारे पास बनेगा -0.87, -0.87, ये 0, -1.04, -1.57। ग्राफ ड्रा करते हैं इसका, दोनों का ग्राफ ड्रा करेंगे, दो फॉर्म्स आएंगी, x हो गया, x प्राइम, y है हमारे पास, y प्राइम आ गया, π/6, π/3, π/2, 30, 60, 90, 30, 60, 90। अब हमारे पास इसकी वैल्यूज़
0.25, 0.5, 0.75, 1, नेगेटिव में भी वही 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 1.75। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। 30 डिग्री है, 0 के ऊपर कंप्लीट वैल्यूज़ 0 है। अगर ये हमारे पास 30 है, 30 पे 0.52 है पहली का। 60 के ऊपर हमारे पास 1.24 है, 0.4। 90 के ऊपर हमारे पास वैल्यू है इसके ऊपर हमारे पास 57 है, ये वैल्यू बन गई। 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, 1 2 3 4 ये आ गए। नेगेटिव की तरफ -30 है तो ये हमारे पास -52 है, -60 है तो 1.24 है। अब ये हमारे पास है 1.57। ये हमारे पास एक फॉर्म बन गई। इसको पॉइंट x वालों को 0.1 का नाम दें, इसको 0.2 का नाम देंगे। अब 0.2 की तरफ आते हैं। कंप्लीट 0 है तो ये हमारे पास 0 की फॉर्म आ गई है। अगर हमारे पास 30 डिग्री है 0.87 है। अगर 60 डिग्री है तब भी हमारे पास 87 है। अगर हमारे पास 90 डिग्री है तो ये हमारे पास 0 है। इसके बाद -30 डिग्री है, 87 है। ये भी हमारे पास 87 है, ये हमारे पास 0 है। तो इसकी कंडीशन बनाए हैं, ये आ गया सेम, ये फॉर्म बन गई। अब ये रेड वाला 0.2 है, ब्लू वाला 0.1 है। ये हमारे पास इसके 2 ग्राफ बने हैं इसके फर्स्ट पार्ट के। पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आ रहे हैं। टोटल हमारे पास इसके 3 पार्ट्स हैं। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास x/2 cos x, y1 हमारे पास x/2 है, y2 हमारे पास है cos x। ग्राफ ड्रा करते हैं। हाँ जी, x की वैल्यूज़ के मुताबिक हमने इसकी y1 और y2 की वैल्यूज़ बनानी है। अब हमारे पास ये 0 है तो ये हमारे पास 0 आ गया। cos 0 हमारे पास 1 होता है, 0/2 हमारे पास 0 बनता है। 30 डिग्री पे आते हैं। जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो 30 के ऊपर हमारे पास 0.26 बनता है। कैसे? डिग्री है हमारे पास 30 डिग्री बाई 2, 15 डिग्री मल्टीपल π/180। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 0.26
0.26 आंसर आएगा। 60 की तरफ आते हैं 30 डिग्री पे ये हमारे पास बनेगा 0.52। अब हमारे पास नेगेटिव 30 की तरफ आते हैं तो ये हमारे पास -0.26 बनेगा, ये 0.52 बनेगा माइनस का। 90 की तरफ जाते हैं 45 बनता है, 45 ये हमारे पास 45 π/180 4 बनता है, 3.14 डिवाइडेड बाई 4, (0.7853). अब ये हमारे पास 1 है, इसके ऊपर 0.87 बनता है, ये 0.5, ये 0 आ गया। इस पे हमारे पास 0.87, 0.5, ये हमारे पास 0 आ गया। 90 -90 की तरफ आएंगे तो ये माइनस का 0.8753। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। x है, x प्राइम, y है, y प्राइम ओरिजिन है, 30, 60, 90, 30, 60, 90, 120, 30, 60, 90, 120। अब इसमें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गई है, पॉजिटिव और नेगेटिव 1 के दरमियान, 0.25, 0.5, 0.75, 1। हाँ जी, 30 डिग्री पे आते हैं। 0 पे हमारे पास पहले हम आते हैं, इसको ब्लैक मार्कर से बनाते हैं। 0 है, 30 डिग्री है, 0.26 है, ये हमारे पास 52 है, ये हमारे पास 78 है। फॉर्म हमारे पास नेगेटिव में भी वही है, 30 है, 60 है, 90 है। स्ट्रेट लाइंस ये आ गई हमारे पास फर्स्ट। अब हम सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड के लिए हम रेड मार्कर यूज़ करेंगे। ये हमारे पास 0 पे हमारे पास आता है 1। उसके बाद हमारे पास इस वैल्यू पे हमारे पास बनता है 30 डिग्री पे बनता है 0.87, 0.5, 90 पे बनता है 0, सेम 0.87, 0.5, 0, तो दोनों ग्राफ हमारे पास ड्रा हो चुके हैं। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड और लास्ट है, और इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो जाएगी, 1.5 भी कंप्लीट और चैप्टर 1 भी कंप्लीट। थर्ड पार्ट है 2x = 10x, y1 = 2x, y2 = 10x। x y1 y2 10
30, 60, 90, हाँ जी, x अगर हमारे पास 0 है तो एक y1 भी 0 है, y2 भी 0 है। x अगर हमारे पास 30 डिग्री है तो ये बन जाता है 60 डिग्री। 60 की अगर वैल्यू बनाई जाए तो 1.04 बनता है। अब हमारे पास ये आ जाएगा 2.08। 90 डिग्री पे आते हैं, 90 180 हो जाएगा। 3.14 बन जाएगा, 3.12 आ जाएगा। अब हमारे पास -30 की तरफ आते हैं, सेम यही वैल्यू -1.04, -2.08। हाँ जी, इसकी तरफ आते हैं, ये हमारे पास आ गया 0, ये 0.577, ये 1.73, अनडिफाइंड, -0.577, -1.73। ग्राफ ड्रा करते हैं। अनडिफाइंड फॉर्म ग्राफिकल फॉर्म्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं देती, तो ये हमारे पास x है, x प्राइम है, y है, y प्राइम है, 0, 30, 60, 90। वैल्यूज़ देखते हैं। 3.12 तक हैं तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ जी, 0 पे हमारे पास पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू 0 है तो y भी हमारे पास 0 है, 1.24 है, 04 है, 2 समथिंग, 3 समथिंग। सेम वही नेगेटिव में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये फर्स्ट आ गया, ये a बन गया, और दूसरे के लिए जब हम बनाएंगे उसका क्या बनेगा, हमारे पास 0 है, 0.577, 1.73, इनफिनाइट। अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू 30 पे नेगेटिव, सेम वही इनफिनाइट। ये दोनों हमारे पास ग्राफ आ गए हैं। अब हम इसी के लिए नेक्स्ट नेगेटिव है, सॉरी ये नेगेटिव में आएगा। मैंने इसका 0 समथिंग, मैंने इसका 1.73, ये आएगा। अब हमारे पास ये ग्राफ बी कंप्लीट है। अब हमारे पास ये एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।